हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे। मैथ की सेकंड क्लास है, ठीक है, नंबर सिस्टम क्या पार्ट 2, ठीक है। तो इसी क्लास में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा मैं, ठीक है। पार्ट 2 ये क्लास है, ठीक है, नंबर सिस्टम की। आपने कल नंबर सिस्टम पढ़ा है, ठीक है। उसके आगे चलते हैं आज की क्लास में नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, ठीक है। सेकंड क्लास है, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, मजा आएगा और लास्ट तक बने रहना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की, एएलपी की, एनटीपीसी की, बहुत सारे लोगों के कमेंट आया था सर यूपी पुलिस की तैयारी कराई। भाई तैयारी सभी की सेम है, मैथ सभी में सेम आती है कुल मिला के, ठीक है। तो मैथ आप पूरी पढ़िए, एक बार पूरी पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट हम लगवाएंगे ना, हर टाइप आप लोगों को बता देंगे कि ये टाइप कैसे शॉर्ट ट्रिक से होगा, ठीक है। तो पूरी मैथ एक बार चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा मौका है, अभी भी समय है आपके पास, ठीक है। एएलपी का भी पेपर होने वाला आप लोगों का, और उसके बाद क्या ना आरपीएफ का भी पेपर होने वाला, यूपी पुलिस की आने वाली वैकेंसी है, 100% वैकेंसी आएगी, तैयारी करते रहो, 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। एसएससी जीडी की वैकेंसी चल रही है, ठीक है। मैथ किस लेवल से पूछी जाएगी सारी आज की वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास है, अगर आपने पार्ट 1 क्लास नहीं देखी तो जरूर देख लेना, ठीक है। ये पार्ट 2 है, ठीक है। नहीं सही दिख रहा है, लो, ठीक है, पार्ट 2 क्लास है आज। चलिए, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे क्या, स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। दूसरा जातीय मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तीसरा इकाई अंक कैसे निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। यूनिट डिजिट, ठीक है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, इसको फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है। चलिए बता दें आप लोगों को, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है, ठीक। चलो इसी के बारे में आज बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो इन चीज़ों को हमने आपको बता दिया, अब यहाँ से मिटालते हैं, अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। नोट कर लेना, यही चीज़ें आज की क्लास में बात करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले बता दें कि स्थानीय मान क्या होता है, ठीक है। बात करेंगे सबसे पहले स्थानीय मान। स्थानीय मान, ठीक है, मतलब प्लेस वैल्यू, ठीक है। देखो प्लेस वैल्यू किसको कहते हैं, स्थानीय मान किसको कहते हैं। देखो कोई भी स्थान पे कोई भी संख्या कोई स्थान पे होगी, ठीक है। जैसे आप लोगों को संख्या दे दी जाएगी क्या, जैसे आप लोगों को संख्या दे दी कि 25, 31, 13, ठीक है। इसमें आप लोगों को तो कह दिया कि 5 का स्थानीय मान बताओ, स्थानीय मान। तो आप किस तरीके से निकालते हैं 5 का स्थानीय मान। यहाँ पे 5 संख्या कौन सी दिख रही है, 5, ठीक है। 5 संख्या हमें ये दिख रही, और 5 के आगे जितनी भी संख्या है उतने ही हम क्या कर देते हैं, 0 लगा देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए। तो भाई हमने लिख ली संख्या 5, 5 के आगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दो, 1 2 3 4। तो ये हो गया 5 का स्थानीय मान, ठीक है। 5 का स्थानीय मान क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000, समझ गए। क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐसे ही बनता है। क्वेश्चन आपसे कोई संख्या दे दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा कि इसका स्थानीय मान बताओ, ठीक है। एक चीज ये हो गई, एक इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 और कोई भी संख्या दे दी, 5 और 2 का जातीय मान बताओ, ठीक है। जातीय मान, देखो जातीय मान भी बताएंगे, टेंशन मत लो, प्लेस वैल्यू भी बताएंगे, फेस वैल्यू भी, दोनों चीजें आप लोगों की इस वीडियो के माध्यम से बात होगी। यूनिट डिजिट भी आप लोगों को बताएंगे बहुत आसान तरीके से। क्लास को लास्ट तक देखना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी आप लोग हमारे साथ बने रहना, 100% पूरी आपकी मैथ मैं रटवा दूंगा। जिसको भी बिल्कुल नहीं आता वो भी ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लगाएगा जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। तो 5 का स्थानीय मान बताओ, क्या निकला हमारा पास, 50,000, ठीक है। इसी प्रकार कोई दूसरी संख्या दे दी, मान लो संख्या दे दी, मान लो संख्या आप लोगों को दे दी 36 13, ठीक है, 36 13 73। इसमें आपसे हमने पूछ लिया, बताइए 1 का स्थानीय मान, जल्दी से बताओ, 1 का स्थानीय मान बताओ, जल्दी बताओ 1 का स्थानीय मान क्या होगा। कमेंट में आप जल्दी से इसका आंसर रखो, 1 का स्थानीय मान जल्दी से बताओ। 1 का स्थानीय मान मैंने पूछा है, तो 1 का स्थानीय मान क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड गुड, जिसने भी कमेंट किया
बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एक ही पहले ही क्वेश्चन में सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, तो एक का स्थानीय मान क्या होगा, तो भाई एक कहाँ पे लिखा है, एक ये लिखा है, तो एक को हम पहले लिख लेते हैं। एक कहाँ पे लिखा है, एक। ठीक है, अब एक के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, बस 3 जीरो लगा लो, 1 2 3, तो एक का स्थानीय मान क्या निकला, 1000। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ाएगा। क्वेश्चन किस तरीके से बढ़ाएगा, देखो क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, पहले तो दे दिया एक का स्थानीय मान, और देखो एक का स्थानीय मान और 6 का स्थानीय मान में अंतर तो एक के स्थानीय मान और 6 के स्थानीय मान के बीच का अंतर आपको निकालना है। तो देखो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, हमने लिख लिया 6, कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा कह रहा है एक का स्थानीय मान, तो एक का स्थानीय मान 1 लिख लिया। ठीक है, और उसके बाद कितने जीरो, 1 2 3, 1 2 3। अब इनका अंतर पूछा है। देखो क्वेश्चन इसी तरीके से घुमा फिरा के पूछता है, क्वेश्चन आसान होता है लेकिन घुमा फिरा देता है, घुमान फिराने के चक्कर में हमें थोड़ा लेंथी लगने लगता है, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, चलो तो 60,000 और 1000 का अंतर बताओ कितना हो गया, तो भाई 60,000 में से 1000 घटा दो, तो 60,000 में जब हम 1000 घटाएंगे, जल्दी से बताओ कितना, 1000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 0 0 0, यहाँ पे ली ढाई, यहाँ पे 10, 10 में से 1 गए 9। ठीक है, यहाँ पे बचे 5, कितने, 59,000। तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, 59,000। ठीक है, इनका अंतर क्या आ जाएगा, 59,000। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। समझ में आ रहा है पक्का, सच बताओ, कमेंट में बताओ समझ में आ रहा है। आगे चले, चलो देखो ये तो एक हो गया, अंतर हमने आपको बता दिया। ठीक, चलो चलो अब संख्या मान लो आप लोगों को दे दी गई, संख्या आप लोगों को दे दी गई 36 8 81। ठीक है, 36 81 और 25 में 8 का स्थानीय मान व, ठीक है, व 6 का जातीय मान में अंतर। चलो बताओ, अब यहां पे बात हुई है 8 का स्थानीय मान और 6 का जातीय मान में अंतर क्या है। 8 का स्थानीय मान निकालना है आपको और 6 का जातीय मान निकालना है। अब बात करते हैं कि जातीय मान क्या होता है, जातीय मतलब फेस वैल्यू। ठीक है, देखो जातीय मान का अंतर, देखो जातीय मान किसको, पहले तो 8 का स्थानीय मान निकालो भाई, 8 का स्थानीय मान पूछा है तो 8 हमारे पास ये है, चलो हमने लिख लिया 8। उसके बाद कितने आगे की संख्या है, 3, 1 2 3, ये हमारा 8 का क्या निकल गया आया, स्थानीय मान। अब पूछा है 6 का जातीय मान, तो जल्दी से बताओ 6 का जातीय मान, तो 6 कहाँ पे लिखी, तो जो भी संख्या कभी भी किसी का जातीय मान पूछता है तो जातीय मान हमेशा वही रहता है जहाँ पे संख्या होती, जो संख्या होती वो हमेशा अपनी जगह पे फिक्स। तो भैया 6 का जातीय मान सिर्फ मात्र 6 होगा। ठीक है, 8 का पूछे तो 8 ही होगा, 1 का पूछा 1 ही, 2 का पूछे 2, 5 का पूछे 5, जातीय मान वही संख्या रहती है। ठीक है, कोई उसमें आगे जीरो और क्या नाम लफड़ा फड़ा कोई चक्कर नहीं होता। ठीक है, तो चलो इनका अंतर पूछा है तो भाई इनका अंतर निकाल दो, घटा दो, तो भैया यहाँ पे हो गए कितने, 10, 10 में से 6 गए, कितने बचे 4, कितने बचे 4, यहाँ पे 10 थे, फिर एक यहाँ चला गया तब 10 हो गए, यहाँ बचे कितने 9, यहाँ पे भी कितने बचे 9, और यहाँ पे कितने बचे 8 थे, एक चला गया था, कितने बचे 7, तो 7,994। कितना आंसर आया, 7,994। समझ गए, जल्दी से बताओ पक्का समझ में आया। हमने पूछा था आप लोगों से 8 का स्थानीय मान व 6 का जातीय मान में अंतर, तो आप लोगों को जातीय मान समझ में आ गया। जातीय मान कोई किसी भी संख्या का पूछा है तो वही संख्या जातीय मान होती है। 6 का पूछे तो 6 ही, 8 का पूछे 8 ही, 1 का 1, वो हमेशा वहीं पे रहती, ना आगे जीरो ना पीछे जीरो, कोई झंझट ही नहीं होती है उस संख्या में। समझ गए, सच बताना पक्का समझ में आया, 100% समझ में आया, करेक्ट, जल्दी से बताओ समझ में आया। चलो समझ में आना चाहिए, देखो यहां तक तो आसानी से समझ गए होंगे, आगे की बात करते हैं। चलो अब देखो देखो संख्या आप लोगों से मैंने पूछा इसका जातीय मान निकालो, 38,567।
इसमें हमने पूछा 5 का जातीय मान, और 6 का स्थानीय मान। ठीक है, अंतर नहीं बताना, दोनों चीजें निकालनी, 5 का जातीय मान और 6 का स्थानीय मान। तो पहले तो 5 का जातीय मान निकाला, 5 का जातीय मान 5 ही होगा, 5 ही होगा ना, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं। 6 का स्थानीय मान, 6 कहाँ पे है, 6, चलो 6 लिख लिया, 6 का स्थानीय मान, 6 के आगे उसके बाद कितने संख्या है, 1 बस, तो ये निकलेगा 5 का जातीय मान और ये निकल गया 6 का स्थानीय मान। ठीक है, समझ गए। अब मान लो आप लोगों को संख्या दे दी जाए 38,385.76, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इसमें आप लोगों को से पूछ लिया जाए 7 का स्थानीय मान, ठीक है, जल्दी से बताओ। अब भाई पॉइंट में आ गई, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब संख्या आ गई है पॉइंट में, अब हम क्या करें। तो देखो, जब भी संख्या पॉइंट में है और पॉइंट के बाद वालों का किसी का भी स्थानीय मान निकालना होता तो किस तरीके से निकालते। देखो पॉइंट 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो 7 का स्थानीय मान क्या रहेगा, जल्दी से बताओ। देखो 7 से पहले कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, 0 संख्या है, तो 7 से पहले कोई संख्या नहीं, तो इसका मतलब है, देखो पॉइंट वाली याद रखना, जब भी पॉइंट हो तो 7 के पहले हमेशा बाद वाले निकालते थे, अब इसमें जब भी पॉइंट है तो पहले, तो 7 के पहले कितनी संख्या है, जल्दी से बताओ। 7 के पहले कोई संख्या नहीं, तो 7 का स्थानीय मान क्या निकल गया, ये। अब पूछ लिया जाए यहीं पे 6 का स्थानीय मान, जल्दी से बताओ। 6 यहाँ पे ये लिखा है 6, इसका 6 का स्थानीय मान बताओ, जल्दी से बताओ। 6 का, तो 6 का 6 लिख लिया आपने, ठीक। 6 से पहले कितनी संख्या है, एक ही संख्या है, तो 1 0 लिख लो आगे। अब देखो पॉइंट में आगे 0 रहेगा, वैसे हमेशा पीछे 0 रहता था ना, पॉइंट में संख्या, पॉइंट से देखो पॉइंट के बाद जितने भी इनका डिफरेंस जो भी है, तो 6 से पहले कितनी संख्या, एक ही है, उसके बाद पॉइंट आ गया, तो बस ये आ गया 6 का स्थानीय मान। ठीक है, इसी तरीके से मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 36, क्वेश्चन ने पूछा 3 का स्थानीय मान, जल्दी से बताओ। हमने यहाँ पे बढ़ा दिया, अब 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो जल्दी से बताओ क्या लिखा होगा 3 का स्थानीय। तो भैया पहले तो 3 लिख लो, उससे पहले कितनी संख्या है, एक संख्या, दो संख्या, 2 0, एक संख्या, दो संख्या, पॉइंट लगा दो, तो 3 का स्थानीय मान निकल के आया, कितना, कितना निकल के आया, जल्दी से बताओ। 3 का स्थानीय मान कितना निकल गया, 0.003, समझ गए ना पक्का। अब गलत नहीं होगा ना पॉइंट वाला भी। और बता देते हैं, देखो जब तक नहीं समझ आएगा तब तक मैं बताता रहूँगा आप लोगों को। मान लो संख्या आप लोगों को लिखी 68 84 73 पॉइंट, ठीक है, 98 172। क्वेश्चन कहेगा 2 का स्थानीय मान, तो बताओ भैया 2 का स्थानीय मान, जल्दी से बताओ 2 का स्थानीय मान। तो 2 संख्या कहाँ पे लिखी है, 2 संख्या कहाँ पे लिखी है, यहाँ पे, ठीक है, 2 संख्या यहाँ पे लिखी, चलो हमने 2 लिख लिया, ठीक। अब 2 से पहले कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4, अभी तक हम देखो बाद की निकालते थे, अब इसमें पहले की निकाले, तो 2 में से पहले कितनी संख्या, 1 2 3 4, जब पॉइंट वाला सिस्टम हो तब 1 2 3 4, तो 4 0 लिख लो, 1 2 3 4, पॉइंट लगा दो। तो 2 का भैया स्थानीय मान क्या निकल गया है, 0.00002, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बढ़ाएगा, आपसे पूछेगा, कैसे पूछेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। चलो देखो, संख्या मान लो यही लिखी, आपसे कह देगा, देखो आपसे कह देगा, क्या कह देगा, 4 का स्थानीय मान व, ठीक है, एक का स्थानीय मान में अंतर। तो जल्दी से बताओ, 4 का स्थानीय मान व 1 का स्थानीय मान में अंतर, अंतर पूछ लिया आप लोगों को, 4 का स्थानीय मान और 1 के स्थानीय मान में कितना अंतर है, बताओ। समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कमेंट में, बिल्कुल करने की कोशिश करो। बाकी मैं खड़ा हूं, जब तक मैं खड़ा हूं तब तक टेंशन मत लो, चीजें समझा के जाएंगे क्लास में ही समझा के। सच बताना, क्लास में लास्ट में कमेंट जरूर बता देना कि क्लास अच्छी लगी कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, बताना जरूर, ठीक है दोस्त। चलो, तो हमने पूछा आपका 4 का स्थानीय मान बार 1 का स्थानीय मान में अंतर,
तो बताओ 4 का स्थानीय मान क्या होगा भाई? तो हमारे पास 4 संख्या ये है, ठीक है। अब हमने लिख लिया 4, तो 4 के आगे कितनी संख्या है? पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद लफड़ा खत्म, तो पॉइंट 4 के बाद कितनी संख्या है? 2, तो 400, ये हो गया 4 का स्थानीय मान, ठीक। यहां से पॉइंट के बाद संख्या ये नहीं लिखने 1 2 3 4 5 ये सारे जीरो लिख लो, नहीं, जब तक पॉइंट खत्म संख्याएं खत्म। तो पॉइंट 4 के बाद 2 ही संख्या थी, ठीक है। चलो 4 आ गया, 4 का स्थानीय मान। अब यहाँ पे पूछा है किसका? 1 का स्थानीय मान, तो 1 यहाँ पे तो कहीं दिखा नहीं आपको, यहाँ पे दिखा। अब 1 का स्थानीय मान निकालना है, तो 1 का स्थानीय मान क्या? 1 से पहले कितनी संख्या है? यहाँ पहले देखो कितनी संख्या है? 2, तो 1 का स्थानीय मान कितनी? 1 से पहले कितनी संख्या है? 2, तो 1 0 2 0 पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो ये आ गया। अब एक चीज बताओ, 400 में से 0.001 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो भैया हमने लिख लिया क्या? 4.000। भाई 0.00 घटाना है तो पॉइंट यहाँ पे लगाना 001, ठीक, इस तरीके। तो 4 के बाद पॉइंट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 संख्या तो हमारे पास 4 है, लेकिन ये पॉइंट के बाद 001 है तो बस घटा दो, ठीक है। सॉरी 400 लिखा है, नहीं 400 लिखा है, 400.000, 3 जीरो लिख लिए। यहाँ पे क्या? 0.001 घटाना है, तो भैया घटा दो, जल्दी से घटा दो। कैसे घटाओगे? जल्दी बताओ। तो यहाँ पे भाई 2.5 लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया, कितना बचा? 9। तो यहाँ पे भी कितना बचा? यहाँ पे भी 0 गया तो कितना बचा? 9। यहाँ पे भी 0 बचा, कितना बचा? 9। यहाँ पे भी 0 बचा, कितना बचा? 9। यहाँ पे भी 9 बचा, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना? 3। तो देखो कितना निकल के आया? 399। देख लो संख्या 399.999, ये निकल के आया इन लोगों का अंतर, ठीक है भाई। 400 में से 0.001 घटाओगे तो 399.999, ठीक है, ये निकल के आया। तो भाई क्वेश्चन थोड़ा सा अगर बढ़ाएगा भी तो इसी तरीके से बढ़ाएगा। थोड़ा सा अगर आपको डाउट होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ इस लेवल से ज़्यादा नहीं ले जाएगा, ठीक है। जातीय मान स्थानीय मान यहाँ से ऊपर नहीं ले जाएगा, ठीक है। तो कितना निकल के आया? 4 का स्थानीय मान 1 का स्थानीय मान में अंतर, तो 399.999, ठीक है। चलो समझ गए। चलो अब आगे चलते हैं। घटाना कैसे होता है तो देख लो। 400.00 तो पॉइंट लगा लो, 000 कर लो, पॉइंट लगा रहे 001 घटा देना, ठीक है। चलो आगे चले दोस्त, अच्छे से समझ में आया? चलो ये पॉइंट वाला सिस्टम समझ गए, ठीक है। मान लो यहाँ पे पूछा जाएगा 6 का जातीय मान, वो स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, तो हम क्या लिखते हैं? 6 लिख दिया। उसके बाद कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, पॉइंट के बाद संख्या कोई मतलब नहीं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये आ जाता है 6 का हमारा स्थानीय मान, ठीक है। चलो चीज़ें समझ में आई सब। यहाँ पे अगर मान लो 7 का पूछा जाता है, 7 का, तो देखो 7 लिख लिया। उससे पहले कितनी संख्या है? 1 2 3, तो 1 2 3.0007, ठीक है, अगर 7 का स्थानीय मान पूछा जाता। चलो अब चलते हैं आगे। चलो अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? यूनिट डिजिट। चलो देखो, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। देखो इकाई का अंक, मान लो कोई संख्या आप लोगों के पास लिखी है, 55,163, तो इसमें से बताओ जल्दी से कौन सी इकाई की संख्या है। तो हम क्या लिखते हैं? कोई भी संख्या लिखते हैं, इकाई देखो 100 लिखते हैं, 100 लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं? 100। जब हम 100 लिखते हैं तो क्या कहते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो हमारे पास 100 हो जाते हैं। इसी तरीके से करते हैं ना, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 इस तरीके से करते हैं। तो इकाई का अंक हमेशा पहले वाला होगा, किधर साइड वाला होगा? इधर साइड वाला, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या? जल्दी से बताओ, दाएं साइड पे। तो हमारे पास इकाई का अंक यहाँ पे क्या है? 3। मान लो आप लोगों के पास 36,163 लिखा है, 36,168 लिखा है, तो इकाई का अंक इसमें बताओ कौन सा है? तो इकाई का अंक कौन सा होगा? 68 हो, मतलब 8 होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हम समझ गए इकाई का अंक ये होता है, लेकिन इकाई के अंक के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो भी जानना जरूरी है ना। इकाई के अंक क्वेश्चन कहाँ तक बन सकते हैं, किस तरीके से बन सकते हैं, वो भी बात करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही है? सच बताना दोस्त, लगे रहना मेरे साथ और चीज़ें आप लोगों को सफलता मिलेगी, ठीक है। चलो आप लोगों से ये पूछ लिया गया इकाई का अंक। चलो तो इकाई यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सर, हर चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए
चलिए हमने आपसे पूछा 15 गुणे 14 इकाई का अंक बताओ। जल्दी से बताओ। तो भाई इसमें अगर हम इकाई का अंक निकालेंगे तो भाई संख्या हमारे पास छोटी है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना। 15 चौकू 60 0 6 15 एकम 15 15 6 21 210 हमारे पास आ गया 210। तो हमने बता दिया यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा, लास्ट वाली संख्या। लास्ट वाली संख्या क्या है 0 0 इकाई अंक। ठीक है चलो समझ गए। चलो अब मान लो आप लोगों को लिखा है यहाँ पे, यहीं पे आप लोगों को लिखा है 115 149। अब बताओ आपका इनका फिर से गुणा करोगे, फिर से गुणा करोगे तब बताओगे कि इकाई का अंक। तो हमें इकाई के अंक में सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होता है, बाकी संख्या भाड़ में गई हमें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इकाई का अंक निकालने के लिए हमें इकाई के अंक की आवश्यकता होती है, बाकी संख्याएं कहीं भी गई उससे कोई मतलब नहीं होता। तो भैया इसमें भी इकाई का अंक देख लो ना, 5 और 9, तो 5 और 9 का गुणा करा दो बस। 5 ने 45 45 आ गया, 45 में इकाई का अंक क्या आ गया 5। हमें बाकी संख्याओं से क्या लेना देना है, सबका गुणा क्यों कराएं, हमें इकाई के अंक से मतलब। तो इकाई के अंक को उठा लो, तो इकाई को क्या 5 यहाँ पे 9, 5 गुणे 9 5 ने 45 आ गया, हमें इकाई का अंक लास्ट में कितना आ गया 5। ठीक है, इसी तरीके से मान लो अब आपके पास ये लिखा था, ये तो छोटी संख्या थी, आप लोग लिख दिया फिर यहाँ 136 189। ठीक है, कुछ भी दे दिया। चलो अब इसमें बताओ इकाई का अंक क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ। तो 5 ने 45। ठीक है, 5 ने 45, देखो 5 गुणे 9 गुणे ये सब लास्ट वाली उठाओ, 5 गुणे 9 गुणे 6 गुणे 9। ठीक है, 5 9 6 9, तो 5 ने 45 क्या आ गया 45, और 6 ने 54 आ गया। ठीक, इनको उठा लिया। अब देखो 5 चौकू 5 गुणे 4 कितना हो गया 20, तो इकाई का अंक क्या आएगा 0। तो जहां पे भी 0 अगर एक संख्या हो जाती है कहीं ना कहीं पे तो इकाई का, देखो 5 ने 45, 5 छक्का 30, तो 30 यहाँ 0 हो गया, 0 को गुणा 9 में करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, चलो जब भी आपको जहां पे भी अगर 5 और कहीं पे 2 दिख जाए तो समझ लो इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी 2 दिख रहा था 5 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख नहीं रहा था 2 गुणे 3, ये 2 दिख रहा था तो समझ लो 0 इकाई का अंक आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर 8 भी दे दे तब भी इकाई का अंक 0 आ जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 देखो 2 गुणे 4 होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर 8 भी दे देते तब भी इकाई का अंक, और 2 दे देते तो आ ही जाता। ठीक है, 4 दे देते तब भी आ जाता है। ठीक, चलो अब देखो थोड़ा सा बड़ा, अब आपको निकालना है चलो बताओ इकाई का अंक बताओ। तो क्या करेंगे, हमें इकाई के अंक से लेना देना है, क्वेश्चन है कितना भी बढ़ाओ। 4 उठाओ 2 उठाओ 9 उठाओ 4 उठाओ, तो भाई 4 उठाया 2 उठाया 9 उठाया 4 उठाया, तो 4 दूनी 8, 8 ने 72, 72 2 चौकू 8, तो कितना आया 8 इकाई अंक। ठीक है, समझ गए। अब तो नहीं भूलेंगे, अब निकाल लेंगे ना इकाई का अंक आसान भाषा में, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से निकाल लेंगे ना, बिल्कुल। चलो ठीक है, चलो ये तो गुणे में हो गया। मान लो प्लस में हो तो प्लस में हो तब भी हमें क्या लेना देना, देखो 15 64 प्लस 63 68 प्लस 144 9 प्लस 1545। ठीक, तो बताओ इसमें इकाई का अंक, तो क्या करना है, लास्ट वाली संख्या इकाई का अंक है। देखो तो ये 4 8 9 और 5 जोड़ लो इनको सबको, तो 8 4 12 12 और 9 21 21 5 26, तो 26 मतलब 6, तो पहले तो 6 तो आएगा ही, तो 6 हमारा इकाई अंक, इकाई अंक। ठीक है, देखो 5 9 5 9 5 14 14 और 8 20 20 वो 9 5 14 14 8 22 22 और 4 26। ठीक है, ये 26 आता है टोटल, तो इकाई अंक हमारे पास क्या आ गया 6। चलो तो ये तो इस तरीके से हो गया। और देखो आगे कहाँ बढ़ाएगा। ठीक है, मान लो आपसे पूछा जाए 136 की स्क्वायर गुणे में 138 की स्क्वायर गुणे में 145 की स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरीके से पूछिए, अब आप क्या करोगे, तो भाई स्क्वायर हो चाहे कुछ भी हो हमें क्या लेना देना, हमें इकाई से अंक लेना। तो भैया 6 का स्क्वायर ले लो, गुणे में 8 का स्क्वायर ले लो, गुणे में 5 का स्क्वायर ले लो, बस काम खत्म।
ठीक है, सभी का स्क्वायर करना नहीं। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 गुणे 8 का स्क्वायर हो गया 64 गुणे 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, अभी भी इकाई का अंक उठा लो। तो देखो अब हमारे पास क्या बचा, 6 गुणे में 4 गुणे में 5, तो 6 चौक 24, 24 आ गया, गुणे में 5 तो 5 चौकू 20, तो 5 चौकू 20 मतलब 20 आ गया। तो इकाई का अंक हमारे पास 0, ठीक है, 0। ठीक, समझे। चलो अब ये तो छोटे हैं, मान लो यहाँ पे आप लोगों को ये दे दिया जाए, देखो समझ में आ रहा है। अच्छा सच बताओ, इकाई के अंक से लेना देना था ना भाई, इकाई के अंक से। तो इकाई के अंक 6 को उठा लो, 6 का स्क्वायर, इकाई का अंक 8 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25। अभी भी हमें इकाई के अंक से लेना दे। 6 गुणे 4, 6 चौक 24, 24 गुणे 5, ठीक है, 120 आता है, लेकिन हमें इकाई के अंक से लेना देना था, इकाई का अंक हमारा 0 आ गया। ठीक है, चलो अब देखो, अभी तो यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर लिखा था, मान लो यहाँ पे दे दिया जाता यहाँ पे 25, 23 या फिर 22। अब क्या करते, अब इतना बड़ा, अब क्या ये करते, 6 की स्क्वायर, वो 6 की घात 25, 8 की घात 23 और 5 की घात 22। तो भैया 6 की घात 25 है, तो 6 की घात 25 बार लिखते क्या, जल्दी से बताओ, 6 की घात 25 बार लिखते क्या? नहीं लिखते। देखो कैसे लिखते, ठीक है, ऊपर जितनी भी बड़ी बड़ी संख्या दी जाए, मान लो 25, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाए, कुछ नहीं करना है, उसको 4 से डिवाइड कर दो, जो शेषफल आए वही आपका घात हो जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो, जो शेषफल आए वही आपका घात। देखो जब भी आपको शेषफल 0 बचे तो घात आपकी 4 होगी, 1 बचे तो 1 घात होगी, 2 बचे तो 2, 3 होगी तो 3। ठीक है, 4 बचने नहीं, जब 4 बचे तब आपकी घात कितनी आएगी, आपकी 4 ही रहेगी। ठीक है, तो आप कुल मिला के 1, 2, 3 और 4 घात रहने वाली है। ठीक है, इससे ज़्यादा होगी नहीं। मान लो 5 घात है, तो 5 घात को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही शेषफल है, तो घात 1 हो जाएगी। ठीक है, 5 तो बचनी नहीं है। चलो अब यहाँ पे देखो, 4 का भाग 25 में करो तो 4 छंग 24, घात कितनी बच रही है, 1 ही बच रही है ना भाई। 25 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 छंग 24 आ जाता है, शेष कितना बचता है 1, तो शेष बचा वही उसकी घात हो गई। ठीक, चलो अब यहाँ पे है 23, तो 23 के भाग भाई 4 बार करेंगे, 23 की भाग 4 बार करेंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, बची कितनी 3, तो शेष कितनी आ गई, घात कितनी आ गई 3। चलो 22 को 4 से डिवाइड करो, 22 को 4 से, ठीक है 22 को, तो 4 पंजे 20, 2 शेष बच रहा है, तो कितना बच रहा है 2 शेष। बस अब तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ना, तो 6 की घात 1 6 ही आ गया, गुणे में 8 की घात 3, तो 8 गुणे 8, देखो 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 8 64 हो गया, गुणे 8, तो 8 चौकू 32 हो गया, तो 32, तो मतलब लास्ट में क्या संख्या आएगी 2। ठीक है, देखो 8 गुणे 8, अब यहाँ पे देख लो 8 गुणे 8 गुणे 8, इकाई का अंक क्या आ गया, 8 8 64, 64 8, जल्दी बताओ 64 8, 8 छंग 48, 512 होता है ना, तो इकाई अंक 2 ही आएगा ना, तो इकाई का अंक यहाँ पे भी तो आ गया 2। ठीक है, चलो ये सॉल्व हो गया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो या तो 25 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो या फिर 5 ही ले लो, 5 ही इकाई का अंक होगा ना इसका 25 का। चलो तो 5 दूनी 10, अब 0 आ गया, अब 0 आ गया, 0 के बाद यहाँ करेंगे 10 गुणे 60 करोगे भाई, 6 करोगे तो 60 आएगा, तो इकाई का अंक क्या आ गया 0। ठीक है, समझ में आया? अच्छा सच बताना समझ में आया? देखो फिर से समझाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगा। देखो चलो टेंशन मत लो, मुझे मालूम है थोड़ा थोड़ा समझ में आया, लेकिन समझ में कम आया तो लेकिन कम आया। ठीक है, लेकिन अब आएगा। टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, टेंशन लेने का बिल्कुल है ही नहीं, कोई काम ही नहीं टेंशन लेने का। 138 की पावर आप लोगों को दे दिया, मान लो 33 दे दिया, गुणे में 164 की पावर आप लोगों को मान लो दे दिया 48 49 दे दिया, गुणे में 162 की पावर आप लोगों को दे दिया, मान लो कितना भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, 65 दे दिया, कोई मतलब नहीं। ठीक है, कितनी भी आप लोगों को घात दे दे तो आपको क्या करना है, घातों को 4 से डिवाइड कर देना, जो शेषफल आए वही उसकी घात। शेषफल 0 आए तो घात समझ लो 4 आएगा। ठीक है, शेषफल 1 आए तो घात भी 1 ही आएगी। ठीक है, शेषफल 2 आए तो घात भी 2 आएगी, शेषफल 3 आए तो घात भी 3 आएगी, तो शेषफल 4 अगर आए तो घात भी 4 ही रहेगी। ठीक है, चलो तो शेषफल 4 तो आ ही नहीं सकता, कैसे नहीं आ सकता भाई, 4 एकम 4 तो कट ही जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ लो भाई। ठीक है, शेषफल 5 भी नहीं आ सकता। चलो तो 4 7 28 4 8 32, तो 4 8 32, शेष कितना बचा, तो यहाँ पे इकाई का अंक उठाओ, इकाई के अंक से मतलब है हमें, तो 8 की पावर यहाँ पे कितना बचा, 4 8 32, शेषफल बचा 1, तो बस 1 गुणे में यहाँ पे 4 उठाओ तो 49 में, देखो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, शेष बचेगा 1 भाई, क्या नाम, 5 चौक 48 होता है, शेषफल 1 ही बचेगा, 4 की पावर 1। चलो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 65, तो 65 को 4 से भाग दो,
तो 65 को जब हम 4 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचा है, 4 एकम 4 2, ठीक है, ठीक है, 4 एकम 4 2 बच गए, यहाँ 5 बोला, 4 छंग 24 24, शेषफल कितना बचा 1, ठीक है, शेषफल कितना 15 चौकू 60 होता है ना, और 16 चौकू 64 होता है, शेषफल कितना बचा 1, तो 2 की पावर 1 बस, तो सबकी पावर 1 ही आई है, तो क्या मतलब है 8 गुणे 4 गुणे 2, तो 8 चौकू 32, 32 दूनी 64 64, तो भाई इकाई का अंक कितना है 4 इकाई अंक, ठीक है, समझ गए, समझ गए। चलो अब मान लो इससे बड़ा भी क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन इससे बड़ा भी हो सकता है, कैसे हो सकता है देखो, देखो क्वेश्चन आपसे मान लो लिख लिया 138 568 की घात लिख लिया 163 584 582 लिख लो, ठीक है, गुणे में 164 172 की पावर 138 143 गुणे 164 132 की पावर 163 141, ठीक है, ये दे दी गई। अब आप क्या करोगे भाई साहब, पावर इतनी हाई फाई, भाई साहब 13 85 64 की पावर इतनी, इसकी पावर इतनी, इसकी पावर इतनी, कैसे करेंगे इसको, तो कुछ नहीं करना है यार, देखो यहाँ पे इकाई का अंक उठाओ, सबसे पहले इकाई का अंक उठाओ 4 गुणे में इकाई का अंक 2 गुणे में इकाई का अंक 2, ठीक है, देखो 4 का, अब इसको 4 से डिवाइड कर देना सभी को, तो 4 को डिवाइड करूँगा, तो 4 को डिवाइड करोगे कि पूरी संख्या को करोगे, नहीं कोई मतलब नहीं होता, 4 का रूल ये कहता है, 4 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल जब भी 4 से कोई संख्या काटनी हो तो लास्ट की 2 संख्या काट दो, क्या लास्ट की 2 संख्या काट दो, बस समझो वो 4 से कट जाएगा, ठीक है, 4 का रूल कहता है लास्ट की 2 संख्या काट दो, समझो वो संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है, तो बस 2 संख्याएं काटनी है, ये वाली लास्ट वाली 2, 4 का रूल यही कहता है, बाकी आगे कितना भी लिखा हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो भैया काटो 4 के 82 को काटना है, 82 को काटना है 4 से, तो 4 एकम 4 दूनी 8 आ गया, कट्टम कट्टा 2 काल उतारा है तो भाई 2 का जाएगा नहीं, तो 2 हमारा शेष हो गया, तो 4 की पावर 2, ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 43, तो 43 को 4 से काट दो, तो 4 एकम 4 0, यहाँ पे 3 उतारा, अब जाएगा नहीं तो 3 हमारा शेष, चलो गुणे, वो यहाँ पे कहाँ पे था, यहाँ पे, ठीक है, गुणे में, अब यहाँ पे 2 की पावर के 4 की लास्ट वाली जो संख्या कितनी 41, तो 41 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 एकम 4, अब आएगा 1, 4 की पावर 1, ठीक, बस काम खत्म, अब तो कर लोगे ना, अब क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है, तो पावर कितनी भी हो कोई मतलब नहीं, लास्ट की 2 संख्याएं 4 से काट लो, जो बचे शेष वही लिख लो, तो 4 की पावर 2 कितनी हो, 4 चौकू 16 गुणे 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 भाई 2 गुणे 2 लिखते हैं ना, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया 8, ठीक है, गुणे 2 की पावर 1 तो 2 ही रहेगी, तो बस, तो 8 छंग 48 गुणे में 2, इकाई का अंक से चलना है हमें, क्या मतलब है ये पूरा गुणा करने, 6 का 8 का 8 छंग 48 आ गया, इकाई का अंक 2, तो 8 दूनी 16, तो 16, तो इकाई का अंक हमारे पास क्या निकल गया 6 इकाई अंक, क्या निकल के आया 6 है हमारा इकाई अंक, ठीक है, चलो तो उम्मीद है मज़ा आया होगा क्लास में, सच बताना आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, यूनिट डिजिट फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, तीनों चीज़ें आप लोगों को मैंने आज की वीडियो में बता दी, नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास थी, फर्स्ट आपने नहीं देखी तो फर्स्ट देख लेना, पूरी क्लासें बाकायदा, चाहे तो नोट्स बना लेना, चाहे तो कुछ भी जैसा आप लोगों को अच्छा लगे, तो क्लासें कैसी लग रही कमेंट में जरूर बताना, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर मेहनत में कमेंट में भी अगर आपको मेहनत लगती है तो बिल्कुल फिर तो कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है, तो जरूर बताना कमेंट में कि क्लास कैसी लगी। चलता हूँ दोस्त, बने रहिए हमारे साथ, जय हिंद जय भारत, रीजनिंग की आज की भी क्लास आएगी, ठीक है, तो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ताकि आप लोग वीडियो को शेयर तो कर दिया करो भाई, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक शेयर कमेंट ये चीज़ें जरूर किया करना, ठीक है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लो तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है, तो तैयारी करें आप SSC GD UP पुलिस ALP और क्या नाम RPF और NTPC, सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, तो चलता हूँ दोस्त, बने रहिए हमारे साथ, जय हिंद जय भारत।